हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड होस्टिंग के बारे में कि व्हाट इज़ क्लाउड होस्टिंग। अब क्लाउड होस्टिंग को समझने से पहले हम लोगों को होस्टिंग का थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें होस्टिंग के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी तो हम क्लाउड होस्टिंग को सही से समझ नहीं पाएंगे। अब होस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले हमने क्या समझना है कि व्हाट इज़ होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है, देखिए मेरा ये कंप्यूटर है ना, इसमें मेरा ये कंप्यूटर है, इसमें क्या है कि इसमें एक स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है। अब मैंने इसमें डाटा अपना स्टोर किया हुआ है। मैंने जब भी अपने डाटे को एक्सेस करना हो, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता हूँ और उधर से जो डाटा मैंने निकालना है वो मैं निकाल लेता हूँ। चाहे वो वीडियो पड़ी हुई है, चाहे वो ऑडियो पड़ी है, चाहे कुछ भी पड़ा हुआ है। सेम इसी तरह जब हम अपनी एक वेबसाइट बिल्डअप करते हैं ना, तो उस वेबसाइट का जो डाटा होता है वो हमारे कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता। वो हम उसके लिए एक सर्वर बाय करते हैं जिसको होस्टिंग बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप YouTube की एग्जांपल ले लें कि YouTube के ऊपर अगर कोई वीडियो आप लोग प्ले करते हैं, तो आप सोचें कि अगर वो वीडियो आपके कंप्यूटर में एक वीडियो मौजूद है तो आप उसे प्ले कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में एक वीडियो मौजूद नहीं है तो आप उसे नहीं प्ले कर सकते। लेकिन जो YouTube के ऊपर इतना डाटा पड़ा हुआ है, अगर वो भी तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो कहीं भी मौजूद नहीं है, वो किसी ना किसी जगह पे पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम उधर से उसको एक्सेस करते हैं, उधर से हम उसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस किस तरह करते हैं कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अक्सर लोग जो है ना वो ये यूज़ करते हैं, मतलब किसी का कंप्यूटर, मतलब मैंने किसी का कंप्यूटर में जाकर कोई काम करना है तो मैं टीम व्यूअर का इस्तेमाल करूंगा या एनीडेस्क का इस्तेमाल करूंगा। हम उसके कंप्यूटर को वर्चुअली तौर पे एक मतलब इंटरनेट से लिंक करके कनेक्ट करके उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं। सेम यही सूरत हाल होती है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं, मैंने इधर अपनी वेबसाइट का URL जो है वो लॉगिन करने के लिए अपने ब्राउजर में टाइप किया, तो मेरा जो होस्टिंग होगी ना सर्वर, उसको एक रिक्वेस्ट जाएगी, उसको रिक्वेस्ट किया जाएगी, जो मैंने लिखा होगा ना वही रिक्वेस्ट उसको जाएगी। फिर वो उस रिक्वेस्ट के बदले में मुझे रिस्पॉन्स करेगा, मुझे वापस रिस्पॉन्स भेजेगा, तो मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। अब जो मेरा यूजर होगा वो भी सेम उसी तरह जिस तरह हम YouTube को एक्सेस करते हैं, वो मेरी वेबसाइट का URL बार में लिखेगा, उसको उसकी एक एक्सेस जाएगी कि उसने फलां जो उसने URL में टाइप किया होगा, कि जिस तरह उसने अबाउट अस पेज के बारे में रीड करना है तो उसे अबाउट अस पेज के बारे में एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर में, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा और उसको वो चीज़ भेजेगा। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर एक लिंकिंग बनती है, उसके बाद ये सारा काम होता है। अब जो होस्टिंग होती है ना, होस्टिंग में अगर 2-3 इसकी टाइप्स होती हैं। जिस तरह एक होती है डेडिकेटेड सर्वर। अब जो डेडिकेटेड सर्वर होता है, डेडिकेटेड सर्वर में ऐसे होता है कि एक फिजिकल जो होस्टिंग होती है ना, बेसिकली ये भी फिजिकल कंप्यूटर होते हैं, ये को हवा में नहीं पड़ी होती, ये फिजिकल कंप्यूटर ही होते हैं जहां हमारा डाटा स्टोर होता है। तो डेडिकेटेड सर्वर में ऐसा होता है कि जिस तरह ये एक मेरे पास जो कंप्यूटर है ना, अब जो मेरे पास जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये एक पूरे का पूरा कंप्यूटर USA में पड़ा हुआ है और इस पूरे कंप्यूटर में, इस पूरे सर्वर में सिर्फ मेरी ही वेबसाइट स्टोर है। मतलब ये टोटल मेरे अंडर है, मैंने इसे बाय किया हुआ। अब ये कोई हम लोग ऐसे बाय करते हैं, किसी ने 1 ईयर के लिए बाय कर लिया, किसी ने 2 ईयर्स के लिए बाय कर लिया, इस तरह होस्टिंग बाय होती है। तो मैंने इसे परचेज कर लिया, ये मेरे लिए डेडिकेट हो गया, मतलब कंपनी ने ऐसा समझ लिया कि मेरे लिए डिज़ाइन किया है, मैं इसमें एक वेबसाइट स्टोर करता हूँ, मैं इसमें 10 वेबसाइटें होस्ट करता हूँ, वो मेरा मसला। ये होता है डेडिकेटेड सर्वर। अब डेफिनेटली बात है, जब मैं पूरा डेडिकेटेड सर्वर परचेज करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बनेगा। तो इसके बाद एक जो अगली टाइप आती है वो होता है VPS। अब VPS क्या होता है, VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें क्या होता है कि एक जो डेडिकेटेड सर्वर है ना, उस डेडिकेटेड सर्वर को छोटे छोटे पीसेस में आप 10 हिस्सों में तकसीम कर दें। अब जब आप उसको 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे ना, फिजिकली तौर पे तकसीम नहीं करना, मतलब ऐसा समझ लें कि आप उसके समझ रहे हो कि आप उस सर्वर को काट देंगे, ऐसा नहीं होता। जिस तरह हम लोग अपने कंप्यूटर में VMware इंस्टॉल करके कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, लाइक मेरे पास अभी विंडो 10 चल रही है, मैं चाहता हूँ कि मैंने इसमें ही विंडो 7 चलानी, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली VMware इंस्टॉल करूँगा, उसमें मैं विंडो 7 इंस्टॉल करूंगा, तो मेरे सिस्टम में एक और वर्चुअल मशीन बन जाएगी। इसी तरह जो डेडिकेटेड सर्वर होता है, उस सर्वर को वो वर्चुअली तौर पे डिवाइड कर देते हैं। फिजिकली तौर पे वो एक ही रहता है, लेकिन वर्चुअली तौर पे वो डिफरेंट सर्वर छोटे छोटे बन जाते हैं। उसको हम बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, वो हमारी नीड के मुताबिक होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी कम होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सस्ता मिलता है हम लोगों से चीप प्राइस में बाय कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। अब ये जो सर्वर होता है ना, अब सर्वर में कुछ इश्यूज होते हैं। इश्यूज किस टाइप के होते हैं, देखें, मैंने एक सर्वर बाय किया है, उस सर्वर में मेरी वेबसाइट होस्ट है। अब मान लें कि वो कोई ऐसा टाइम आ गया कि मेरा सर्वर बंद हो गया। अब बेसिकली तौर पे जो सर्वर होते हैं ये बंद नहीं होते, ये कभी शट डाउन नहीं होते, ये 24 घंटे इनकी सर्विस चलती ही रहती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैंने जिस सर्वर पे अपनी वेबसाइट होस्ट की थी वो सर्वर बंद हो गया, शट डाउन हो गया किसी वजह से, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मसला आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम बन गई उसमें, वो शट डाउन हो गया। अब जैसे ही वो बंद होगा मेरी वेबसाइट भी शट डाउन हो जाएगी।
क्योंकि डेफिनेटली बात है, जब मेरी वेबसाइट का सारा डाटा उस सर्वर में स्टोर है, जब सर्वर ही आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये ऐसे ही है जैसे मैं किसी बंदे को कॉल करूं और उसका आगे से नंबर बंद जा रहा है, तो कॉल तो वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा, ना उसको मैसेज मिलेगा मेरा। तो जब इधर से रिक्वेस्ट जाएगी लेकिन आगे से जब सर्वर ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वेबसाइट तो शट डाउन हो। इसके बाद जो दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अब देखिए, मैंने वेबसाइट बनाई है, मैं इधर अपने कंट्री में बैठा हूँ, लेकिन मेरा जो सर्वर है ना वो यूएसए में पड़ा हुआ है। अब कोई यूज़र इधर से मेरी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो बेसिकली तौर पे जो यूएसए में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसको एक रिक्वेस्ट जाती है। अब जब यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी, यूएसए में कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसको रिक्वेस्ट जाएगी, तो इसमें एक टाइम लगेगा। बेशक ये टाइम जो होता है ना ये बहुत कम होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, लेकिन एक वेबसाइट की स्पीड के लिए, जो वेबसाइट होती है ना उसके लिए ये टाइम बहुत होता है। और आपको पता है जो वेबसाइट की स्पीड होती है ना वो एसईओ, आपकी जो रैंकिंग होती है उस पर बहुत असर डालती है। अब देखें, अब इधर से एक बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास गई है, सर्वर ने वापस उसको रिस्पॉन्स किया है, तो इस सारे काम में ना एक टाइम लगा है। अब टाइम तो लगा है, उसके बाद फर्ज करें कि अगर उस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी, आगे से मेरा सर्वर किसी वजह से, किसी खराबी की वजह से, मसले की वजह से बंद है, तो मेरी वेबसाइट तो शट डाउन है, तो मेरे यूज़र के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर वो साइट जो है, मतलब अगर कोई यूज़र मेरी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है और वो ज़्यादा टाइम ले रही है, तो ये मेरी रैंकिंग के लिए चीज़ ठीक नहीं है, मुझे गूगल में रैंकिंग नहीं मिलेगी। अब इन सब मसलों का जो हल होता है ना वो एंड पे आता है क्लाउड सर्वर, उसको बोलते हैं क्लाउड होस्टिंग। अगर हम क्लाउड के बारे में सोचेंगे ना तो हमें लगेगा हम बादलों के बारे में सोच रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि जिस तरह मेरी एक वेबसाइट है ना, तो मैंने एक सर्वर पे होस्ट नहीं की होगी, मैंने कई सर्वर पे होस्ट की होगी। अब क्लाउड होस्टिंग में सबसे ऊपर नाम आता है गूगल क्लाउड का। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है, जिस तरह मान लें कि एक कंपनी ने 50 सर्वर पूरी दुनिया में रखे हुए हैं। अब 50 सर्वर जो है ना वो एक ही लोकेशन पे नहीं है, वो कोई सर्वर इंडिया में पड़ा है, कोई सर्वर इंग्लैंड में पड़ा है, एक सर्वर ऑस्ट्रेलिया में पड़ा है, एक सर्वर यूएसए में पड़ा है, एक सर्वर हमारे इस कंट्री में पड़ा है। अब जब मेरा कोई यूज़र आएगा, वो मेरी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, वो इधर से मेरी वेबसाइट का लिंक जब डालेगा ना अपने यूआरएल बाहर में, तो वो जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, वो रिक्वेस्ट जाएगी जो सबसे उसके करीबी सर्वर होगा। अब जाहिर सी बात है उसके नज़दीक वाला सर्वर जो है वो मेरे कंट्री में पड़ा होगा, तो इस रिक्वेस्ट जाने में और उस सर्वर के रिस्पॉन्स करने में बहुत कम वक्त लगेगा। तो इसकी वेबसाइट की जो स्पीड है ना वो 2x, 3x, 4x, 5x तक इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब मैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन करूंगा, मेरी वेबसाइट क्लाउड सर्वर पे होस्टेड है, क्लाउड होस्टिंग पे होस्टेड है, तो मैं जब अपनी वेबसाइट के अंदर कोई डाटा, कोई फर्ज करें मैंने कोई वीडियो अपलोड की है, तो वो सिर्फ एक सर्वर पे नहीं जाएगी, वो पूरी दुनिया में उस कंपनी के जो मैंने सर्वर बाय किया हुआ है क्लाउड होस्टिंग का, क्लाउड होस्टिंग बाय की है, वो जितनी भी क्लाउड होस्टिंग उस कंपनी की है ना, वो सारे सर्वर में मेरी वो वीडियो जो है जाके सेव हो जाएगी, ताकि अगर किसी वजह से एक जो है वो सर्वर बैठ जाए, होस्टिंग डाउन हो जाए, तो यूज़र की रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर को चली जाए, दूसरा सर्वर अगर डाउन हो जाए तो यूज़र की रिक्वेस्ट तीसरे सर्वर को चली जाए, और मेरी वेबसाइट कभी भी डाउन ना हो। और उसके बाद जो अगली बात है वो है सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो सर्वर होते हैं ये हर बंदा, हर छोटी मोटी कंपनी नहीं बना सकती। ये सर्वर या गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनीज जो है ना वो इन सर्वर को यूज़ करती हैं। इनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, ये कभी भी डाउन नहीं होते। और इसीलिए जो है ना अब आज के जो टाइम पे जो है वो क्लाउड सर्वर इतने ज़्यादा, मतलब क्लाउड होस्टिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, उसकी रीज़न यही है कि इसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसके बाद जो है वेबसाइट की मतलब कभी डाउन नहीं होती साइट आपकी, उसकी सिक्योरिटी बहुत मेंटेन रहती है। तो ये 2-3 मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से क्लाउड होस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका एक ट्रेंड चला हुआ है। लेकिन ये भी बात है कि जो क्लाउड होस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसको हम लोग जो है ना वो मतलब छोटा मोटा ब्लॉगर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही डायरेक्टली हम गूगल से क्लाउड होस्टिंग बाय कर सकते हैं। इसके लिए जो होस्टिंग कंपनी होती हैं वही गूगल से क्लाउड होस्टिंग लेती हैं और हम लोगों को आगे सेल करती हैं, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के। आई होप कि आपको क्लाउड होस्टिंग के बारे में समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।